मुसलमानों का दूसरा बड़ा त्यौहार यानी ईद उल अजहा बहुत करीब है। इस त्यौहार पर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी जाहिर है बकरे की या फिर बड़े जानवर की दी जाती है। लेकिन देखा यह गया है कि पिछले कुछ वर्षों से जैसे ही ईद उल अजहा का त्यौहार आता है तो सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्व मुसलमानों के इस त्यौहार को लेकर तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। किसी को पशु प्रेम याद आ जाता है तो कोई तर्क देता है कि केक का बकरा काट कर ईद उल अजहा मना ली जाए, इससे फ्रेंडली ईद बन जाएगी। अब फिर से जब ये त्यौहार बहुत नज़दीक आ गया है, अब फिर से सोशल मीडिया पर ऐसे ही तत्व मुसलमानों को तरह तरह की सलाह दे रहे हैं और इसके पीछे उनका तर्क है कि इससे जो पशु प्रेम है उनका, कि पशु के साथ में क्रूरता ना की जाए या तरह तरह की बातें जो वो करते हैं अक्सर, वो फिर से की जा रही हैं। ऐसे ही तत्वों को वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने ट्वीट करके एक के बाद एक ऐसे तमाम लोगों को निशाना साधा है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करके ऐसे तमाम लोगों पर निशाना साधा है जो आम दिनों में मांस का सेवन भी करते हैं और ईद उल अजहा के करीब आते ही मुसलमानों को सलाह देते हैं कि वो केक के बकरे की कुर्बानी करें या कुर्बानी ना करें या कुछ और इसका विकल्प पर गौर करें। क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। अजीत अंजुम लिखते हैं कि बकरीद की आहट के साथ ही बहुत से छदम हिंदूवादी बकरों के खैरख्वाह बन गए हैं। बकरों की कुर्बानी मत दो, जान मत लो, जीव हत्या मत करो, ये सब लिखकर छदम जीव प्रेम बन गए हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो कबाब के शौकीन हैं, खुद मटन लाते और बनाते हैं, खाते और खिलाते हैं, ट्विटर पर जीव हत्या के खिलाफ पोस्टरिंग करके अपनी असलियत छिपा रहे हैं। ऐसे कई पाखंडियों को मैं देख रहा हूँ। कुछ तो ऐसे हैं जो घर से कबाब और मटन लाकर दफ्तर में लोगों को खिलाते रहे हैं। माहौल के हिसाब से वो भी सोशल मीडिया पर हाथी के दांत दिखा रहे हैं। खाने वाले दांत तो स्वाद लगा है, लेकिन यहाँ दिखाने वाले दांत के साथ हाजिर हैं, मुखौटा पहनकर नसीहत दे रहे हैं। अजीत अंजुम आगे लिखते हैं कि दिल्ली के किसी इलाके के किसी भी मटन शॉप पर चले जाइए, ख़रीदारों में मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू होंगे। पश्चिमी दिल्ली और बाहरी दिल्ली इलाके में झटका मटन की सैकड़ों दुकानें हैं, खरीदने वाले सब के सब हिंदू होते हैं। मैं अभी नैनीताल, हल्द्वानी और रामगढ़ इलाके में गया था। झटका मीट की ऐसी दुकानें भी दिखी जहां मटन काटने वाले भाई साहब ने टीका भी लगा रखा था। बकरीद आते ही सब यहां जीव प्रेमी बन जाते हैं। ज़रा पता करना कि बकरीद के समय झटका मीट वाली दुकानें बंद हो जाती हैं क्या, या झटका खाने वाले भाई साहब पालक और बथुआ खाने लगते हैं, या फिर आजन्म शाकाहारी हो जाते हैं। दिल्ली में ही सैकड़ों झटका मीट शॉप हैं, वहां आने वाले 100% हिंदू होते हैं। आज ही चेक करवा लो, कहीं शनिवार रविवार को सप्ताहांत पार्टी के लिए मटन खरीदते बहुत मिल जाएंगे। होली के दिन तो मटन की दुकानों पर लाइन लग जाती है। मैं तो कई मिश्रा, पांडे, झा, शर्मा, त्यागी और द्विवेदी को भी जानता हूँ, तो चाप कर मटन खाते हैं। उनमें से भी कुछ बकरीद पर बकरे के खैरख्वाह बने हुए हैं। ये सब किस गिरह के लोग हैं? अजीत अंजुम कह रहे हैं, उन लोगों पर सवाल उठा रहे हैं जो बकरीद पर उपदेश दे रहे हैं ईद उल अजहा के मौके पर कि कुर्बानी मत कीजिए, जीव हत्या पाप है। और जीव हत्या को लेकर नए नए तर्क गढ़ कर लाए हैं, उन्हें वो सलाह दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि पता नहीं किस गिरह के लोग हैं। दरअसल अजीत अंजुम ये कहना चाह रहे हैं कि ये लोग अपने चेहरे पर इतने मुखौटे लगा कर आते हैं, घर में मांसाहारी खाते हैं और सोशल मीडिया पर आकर ज्ञान देते हैं कि शाकाहार अपनाइए, कुर्बानी मत दीजिए। दरअसल इनकी कुंठा कुछ और नहीं है, इनकी कुंठा मुसलमानों के त्यौहार को लेकर है। और सिर्फ मुसलमानों के त्यौहार को लेकर नहीं है, अक्सर जब भी क्रिसमस आता है तभी इस तरह के लोग एक नया शगुफा लेकर आते हैं कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाएगा। ये तुलसी पूजन दिवस पिछले कुछ समय से ही बनना शुरू हुआ है। जब से लोगों में सोशल मीडिया के प्रति जागरूकता बढ़ी है, तभी से ऐसे ट्रेंड चलाने शुरू हो जाते हैं क्रिसमस के मौके पर कि तुलसी पूजन दिवस मनाया जाएगा, क्रिसमस नहीं मनाएंगे, ये तो विदेशी संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति है। और यहाँ तक कि सांता क्लॉज का भी पुतला फूंका जाता है। ये एक कुंठा है जो एक धर्म विशेष को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर है। और ये कुंठा कहाँ से आ रही है ये आप सभी जानते हैं। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय यानी जहर की यूनिवर्सिटी जो है, वो इस कुंठा को लोगों के अंदर जो खाली दिमाग हैं, बेरोजगार हैं, उनके दिमागों में इस सांप्रदायिक कोड़ को और बढ़ावा दे रही है और वो उसका प्रदर्शन सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के कहने करने से कुछ होगा नहीं।
जो त्यौहार मनाते आ रहे हैं जिस देश में सदियों से, वो त्यौहार मनते रहेंगे। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी होती रही है और कुर्बानी होती रहेगी। हाँ, ऐसे लोगों के चेहरे से नकाब जरूर हट जाता है जो आपसे दफ्तरों में, जो आपके सहयोगी हैं, आपसे साथ में काम करते हैं और आपसे कहते हैं, फरमाइश करते हैं कि इस बार ईद उल अज़हा के मौके पर कबाब लेना, कबाब पार्टी होनी है, चाप पार्टी होनी है या मांसाहार की कोई और दूसरी पार्टी होनी है। लेकिन सोशल मीडिया पर आकर इस तरह के लोग टिप्पणी करते हैं, जीव हत्या की दुहाई देते हैं, पशु प्रेमी बन जाते हैं, बकरा प्रेमी बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानने की सख्त ज़रूरत है और उनसे कहने की ज़रूरत है कि मुखौटा लगाकर मत आया कीजिए, जो अपना चेहरा है वही दिखाया कीजिए।